नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। महिला तहसीलदार से व्यापारी ने की बदसलूकी, कहा जो करना है कर दो, सील करोगे फांसी तो नहीं दोगे, 5 साल नहीं बेचूंगा, बिना कमाए खा लूंगा। देखिए व्यापारी ने कैसे दिखाई पैसे की गर्मी, हुज्जतबाजी का वीडियो हुआ वायरल। तहसीलदार ने तत्काल दुकान सील कर काटा चालान। अब इस कार्यवाही की तैयारी में जिला प्रशासन। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गुलाब यादव की रिपोर्ट। एटा में राजा का रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध मिट्टी खनन का कारनामा चरम पर चल रहा है, जिसकी सूचना पत्रकारों को हुई तो वह अवैध खनन की कवरेज करने ग्राम जहान नगर पहुंचे, जहां मिट्टी से भरे ट्रैक्टरों को अपने कैमरे में कैद किया। इसी बीच खनन माफिया रोहितास सिंह पुत्र जोगराज सिंह व शिवम पुत्र रोहितास सिंह अपने दर्जन भर साथियों के साथ वहां आ गए और कवरेज कर रहे पत्रकारों पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद पत्रकार जैसे तैसे वहां से जान बचाकर भागे तो 500 मीटर दूर खनन माफियाओं ने अपने गुर्गों के द्वारा बीच रोड पर ट्रैक्टर लगवाकर पत्रकारों की गाड़ी रुकवाई। इसी बीच पत्रकार ने उपजिलाधिकारी अलीगंज को इस घटना की जानकारी दी, जिस पर उपजिलाधिकारी ने पत्रकारों पर हुए हमले की बात को लेकर पुलिस को निर्देशित किया। पुलिस जब तक वहां पहुंची तब तक पत्रकार किसी तरह जान बचाकर वहां से निकल गए, जिसके बाद खनन माफियाओं ने पत्रकार की गाड़ी पर पीछे से पथराव भी किया। आखिर सवाल इस बात का है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बाद भी खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी अपनी जान का खतरा हो गया। सवाल ये भी है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर राजा का रामपुर थाना क्षेत्र में खनन का ये कार्य कैसे चल रहा है और प्रशासन इस मामले में आखिर क्या कार्यवाही करता है। एटा से सी न्यूज संवाददाता अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में इन सर्विस डॉक्टरों के प्रश्नों का पिछले कई दिनों से निकाल नहीं आ रहा है। पिछले 5 साल से सरकारी अस्पताल में फर्ज बजा रहे डॉक्टरों ने कई बार आंदोलन किया, आवेदन पत्र देने सहित रजुआत करने के बावजूद आज दिन तक उनके प्रश्नों का निकाल नहीं आने से तिलकवाड़ा तहसील सहित नर्मदा जिले के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया है। कोई प्रश्नों ने हल हજી સુધીમાં આવેલ નથી, જેના લીધે આપણે નક્કી કરેલા છે કે 10 થી 17 સુધી કાલી પટેલે કાની કોવિડની પરિસ્થિતિમાં भी આપણે કામ કરીએ, આમ જનતાને બધાને કોઈ તકલીફ ના પડે તો પણ આપણે કામ કરવા તૈયાર છે। પણ સરકાર આપણી માંગણી પૂરું ના કરે, જેવા કે ડૉક્ટરોને ઘણા સમયથી પ્રશ્નો આપણે છે, જેવા કે પ્રમોશનની લાભો નહીં મળતા સમયસર અને જે ડૉક્ટરોની ચાર્જ ઉપર કામ ચલાવવામાં આવે છે અને જેટલાને એનપીએની છે એચઆરએની છે બધાએ આપણે પગારોને જે આપણે તફાવત છે આપણે સેન્ટ્રલ પ્રમાણે મળવું જોઈએ, જે આપણે ગુજરાત સરકારમાંથી મળતા નથી, જેથી સરકાર તરફથી આપણે અનુરોધ છે કે આપણે જલ્દી ઉકેલ લાવે, જેથી આપણે સરસ રીતે કામ કરી શકીએ। આપણે 1.5 વર્ષથી કોરોના વોરિયર તરીકે બધા સેવા કરીએ, દિન રાત સેવા કરીએ છીએ, છતાંય આપણે હજી સુધી માંગ પૂરું કરવામાં આવેલ નથી, જેથી આપણે સરકાર તરફ એવો અનુરોધ છે કે આપણે ડૉક્ટરોને જે માંગો છે વહેલી તકે ઉકેલ આવે, જેના લીધે આપણે ડૉક્ટરોને તકલીફ ના પડે। અને આજ રોજ નર્મદા જિલ્લાની બધા ડૉક્ટરો કલેક્ટર સાહેબને આવેદન પણ આપી આવેલા છે અને ધારાસભ્યશ્રી અને બધાએ એમપીશ્રીને બધાએ મળીને આપણે આવેદનપત્ર આપેલા છે અને એમાં બધાને અનુરોધ કરેલા કે આપણે સરકાર તરફથી ડૉક્ટરોની સર્વિસ ડૉક્ટરોની માંગણી પૂરું થાય, જે આપણે જલ્દ પૂરું થાય અને આપણે જે બી હોય તો સરસ રીતે આપણે ડૉક્ટરોની તકલીફ दूर થાય, એ મારે બધા ડૉક્ટરોની માંગણી છે। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। ललितपुर में शास्त्र विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठग ने युवती से 2.5 लाख रुपए हड़प लिए। नौकरी नहीं मिलने पर रुपए लौटाने की जगह शादी करने का झांसा देकर आरोपी यौन शोषण करने लगा। इसके बाद आरोपी ने युवती के अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए बच्चे समेत को जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़िता ने एसीपी कार्यालय में शिकायत की है, जिसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। नाम का एक व्यक्ति है जो कि नगर पालिका में काम करता है, नौकरी करता है। उसने हमसे नौकरी लगवाने के नाम पे 2.5 लाख रुपए लिए, साथ ही हमें कुछ नशीला पदार्थ खिला के हमारे साथ यौन शोषण किया है और हमारी कुछ वीडियो और फोटो बना ली है अश्लील।
जब हमें इस बात का पता चला कि उसने हमारे साथ ऐसा किया और ये सारी चीज़ें कर ली हैं, तो हमने उसका विरोध किया। हमने उससे कहा कि हम आपकी कंप्लेंट करने जा रहे हैं। तो उसने हमसे कहा कि हम आपसे शादी करेंगे, आप ऐसा कुछ मत करो। शादी करने क्या कह के हमने कई महीने तक हमें टालता रहा। टालते टालते जब हमने उस पर जोर बनाया कि आप ऐसा मत करो, हमारे बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तो उसने कहा आप एक काम करो, हमारे घर पर आओ। हमारे जीजाजी जो भी बात करते हैं, हमारे घर के सारे फैसले हमारे जीजाजी लेते हैं, जो कि संतोष नगाइच के जीजाजी हैं। उनका नाम है भरत तिवारी। आप उनसे मिलो। तो वो हमें अपने घर पर ले गया। उसने हमें अपने जो उसके जीजाजी हैं भरत तिवारी, उनके साथ कमरे में छोड़ दिया। तो उनके जीजाजी ने, भरत तिवारी ने हमारे साथ असली हरकत करने की कोशिश की, जिसके हमने संतोष को बताया, संतोष नगाइच को बताया, जिसके बारे में कि देखो आपके जीजाजी हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो उसने बोला कि आपको अगर हमसे शादी करनी है तो आपको हमारे जीजाजी के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, तभी हम आपसे शादी करेंगे। तो इस चीज़ का हमने विरोध किया। तो हमारे घर में घुस के मारपीट हुई हमारे साथ, और हम 8-10 दिन से घूम रहे हैं। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही कोई सुन रहा है। जहाँ जाओ वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद हमारे साथ जब मारपीट हुई तो हम सदर चौकी पहुँचे। वहाँ हमने प्रार्थना पत्र दिया। उनसे बोला कि हमें ये कंप्लेंट करनी है। तो उनने प्रार्थना पत्र लेते हुए वहाँ पर एक अर्पित गुप्ता नाम का कांस्टेबल है, जिसका बैच नंबर है 834, उसने हमें यही कहते हुए वहाँ से भगा दिया कि पद्मा तिवारी, जो कि संतोष नगाइच की बड़ी बहन है, जो कलेक्ट्रेट में जॉब करती है, कि अगर आप पद्मा तिवारी के भाई के खिलाफ कोई भी कंप्लेन करोगे या कोई कार्रवाई करोगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। हमें गाली गलौज करते हुए, अश्लील बातें करते हुए हमें वहाँ से भगा दिया गया। हम दर बदर भटक रहे हैं। जब हमारी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमने सीएम योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना की है कि हमें हमारी इच्छा से हमारे तीनों बच्चों को इच्छा मृत्यु दे दी जाए, क्योंकि हमारा प्रशासन हमारे साथ नहीं है। हम बहुत दुखी हो चुके हैं, हम अकेले हैं, असहाय हैं। ललितपुर से सीनियर संवाददाता राहुल साहू की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के गुगली थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बेलवा तिवारी में चुनावी रंजिश को लेकर प्रधान प्रत्याशी ने रवि नंदन गुप्त पुत्र राजेंद्र गुप्त का बिजली कनेक्शन बीते 3 मई को विद्युत विभाग के गैर मौजूदगी में ही काट दिया तथा ट्रांसफार्मर के मेन फ्यूज को लाठी डंडे से तोड़ दिया। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा के साथ एक गुप्ता की रिपोर्ट। कोरोना महामारी से जहां पूरे देश में हाहाकार मचा है, वहीं लोगों की जानें जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग हर कदम पर लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल में लगा है। वहीं गांव में स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को भी इस महामारी में स्वास्थ्य विभाग ने लगा रखा है, जो अपने अपने गांव के हर घर में जाकर 5 दिवसीय अभियान चलाकर लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल कर रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को दे रही हैं। इसी क्रम में सैदाबाद के महटीकर गांव में आशा उषा देवी और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सरिता पटेल के द्वारा घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी कर उन्हें कोरोना काल में नियमित रूप में रहने और संयम बरतने की सलाह दे रही हैं। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।